आपका शहर, आपकी खबर। मैं हूं साधना पांडे और चलिए इस बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं उस बहुचर्चित हत्याकांड से, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को खाई में फेंक दिया था। मामला था इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड का। ये पूरा मामला जिसमें 11 महीने के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई। जी हां, बेल मिल गई है। मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि करते हुए फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि ये निर्णय परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है और अभी कई सवाल अनसुलझे जिनका जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कुछ प्रक्रियागत चूक का जो फायदा है आरोपी पक्ष को मिला है। परिवार अब इस जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात विपिन रघुवंशी ने कही। गौरतलब है कि 11 मई 2025 वो तारीख है जब शादी के बाद 21 मई को ये जोड़ा हनीमून के शिलांग पहुंचा था। मेघालय ये गए हुए थे। 23-24 मई को राजा अचानक से लापता हो गया। इसके बाद पता चलता है कि उसकी हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पत्नी सोनम रघुवंशी सरेंडर कर देती है। 11 मई को शादी हुई थी, उसके बाद ये तुरंत हनीमून पर गए। 20 मई को दोनों कपल हनीमून के लिए गए थे, तभी मर्डर की साजिश रची गई और लाश 2 जून को खाई से मिलती है। सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था और गाजीपुर में सरेंडर करते हुए रोती नजर आई थी। इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड सोनम थी और सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा था। लेकिन 11 महीने के बाद एक बड़ा अपडेट, एक नया मोड़ आ गया है। 11 महीने के बाद आखिरकार बेल मिल गई है सोनम रघुवंशी को, लेकिन आरोपी की जमानत पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। महेश, क्या आधार रहा बेल मिलने का, जमानत मिली है जो, और फिलहाल आगे क्या करेगा जो पीड़ित परिवार है, अगला रास्ता क्या होगा? देखिए, जमानत आज हो गई है और इसकी पुष्टि जो है विपिन रघुवंशी ने ही की है, जो राजा के भाई हैं, जो इसमें पीड़ित पक्ष हैं। और जमानत का जो आधार है वो आधार यही बना कि पहले ये जमानत जो है 3 बार खारिज हो चुकी थी। 3 बार खारिज होने के बाद में चौथी बार जो है ये सेशन कोर्ट से जमानत लेने की जानकारी आ रही है सामने। और आधार ये बनाया गया कि पुलिस चूंकि चालान पेश कर चुकी है, पुलिस ने सारे साक्ष्य जो एविडेंस है वो जमा करके, जब एक बार आप चालान पेश कर चुके होते हैं तो सारे साक्ष्य जो कि ट्रायल के दौरान अब चलने हैं वो सारे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जमा कर देती है कोर्ट में। कोई पीआर की जरूरत नहीं थी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई पुलिस को जरूरत थी नहीं। तो इन्हीं आधारों पर 11 महीने बाद में आज जो है सोनम को जमानत मिली है। हालांकि एक न्यायिक प्रक्रिया है और हर अपराधी हो या कोई भी व्यक्ति हो उसका कानूनी एक हक होता है, उसी नियम के तहत उसे ये जमानत मिली है। परिवार का जो दर्द है, परिवार की जो पीड़ा है, वो एक उनकी भावना है, उनकी भावनाओं के अनुसार वो बात कह रहे हैं। उनकी मां ने यहाँ तक ये कहा है, राजा रघुवंशी की मां ने, कि सोनम मेरे सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगी, खुद मार डालूंगी, जो कि कानूनी सही शब्द नहीं है, सही प्रक्रिया नहीं है, पर एक परिवार का दुख है, यह दर्द है। पर दूसरी तरफ जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जमानत का अधिकार हर उस व्यक्ति को होता है जो निशंस हत्याकांड में शामिल हुआ, कितना भी बड़ा उसने गुनाह किया हो। कोर्ट जमानत देती है या नहीं देती है, कोर्ट के ऊपर होता है। अब जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो इस प्रोसेस में, इसकी कोशिश में लगा हुआ है कि अब वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हालांकि इसके पहले जब 3 बार जमानत लगी है तो वहां पर ऑब्जेक्शन परिवार ने उठाया था, जिसका एक बड़ा कारण ये भी था जब उसकी पहले जमानत नहीं हो पाई थी। अब इसमें ये पहली जमानत हुई है इस पूरे मामले में 11 महीने बाद में। अब इसके बाद में अन्य जो 4 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनके लिए भी अब जमानत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। पर ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो राजा रघुवंशी के परिवार का दर्द है, जो उनका आरोप है, उनका कहना है कि आज हम न्याय के सामने उनकी मां का भी दर्द छलका। वो ये कह रही है कि सोनम का परिवार उनके साथ मिला हुआ है। देखिए, सोनम का परिवार शुरू में जब ये घटनाक्रम हुआ था तो पूरे देश ने इसको बड़ी ही नजरों से, बड़ी टकटकी लगा के देखा था। ये सिंपैथी की लहर हुई थी कि दोनों पति पत्नी के साथ में, इस कपल के साथ में कोई घटना घटी हो। एक पूरे राज्य को बदनाम करने की कोशिश हुई थी। नॉर्थ ईस्ट का मेघालय इससे बड़ा परेशान था। उस समय जो परिवार है राजा रघुवंशी के साथ में सोनम का परिवार खड़ा था। पर जब मामला खुलता है, सोनम गिरफ्तार होती है, सोनम सरेंडर होती है, एक तरीके से पुलिस उसे पकड़ती है। और जब एक के बाद एक तथ्य खुलते हैं, उसके पहले भी राजा रघुवंशी के घर में आकर सोनम का सगा भाई वो खुद कहता है कि हम उसके साथ नहीं है, हम उसको न्यायिक प्रक्रिया में मदद नहीं करेंगे। पर जैसे जैसे परतें खुलती हैं तो परिवार भी अपनी बेटी की तरफ होता हुआ नजर आता है। तो अब ये उनके परिवार का आरोप है कि मानवीय उनकी भावना है कि उनका परिवार उसके साथ है तो वो उनकी बेटी है उसके साथ रहेगा। उनकी नजर में वो आरोपी नहीं है। परिवार ये मानता है कि उनकी बेटी ने इस हत्या को अंजाम नहीं दिया है। वहीं पे जिनका बेटा गया है उस परिवार का मानना है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो 4 लड़के यहाँ से गए एक साथ थे, सोनम का ही इनसे संपर्क था, इन्होंने ही वहां पे हत्या की साजिश रची। जिस तरीके से सोनम वहां
अचानक यहाँ पहुंची तो इनकी नजर में वो अपराधी है। तो पूरा मामला दो परिवारों के अपने इमोशंस के साथ में इन चीजों को जोड़ के देखा जाना चाहिए। पर ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जमानत। जमानत रद्द भी हो सकती है, जिन पैरामीटर्स पे दी गई है उसका वायलेशन करने पे भी जमानत रद्द हो सकती है। पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है और ये सेशन कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में। इसके बाद में जो इंदौर का रघुवंशी परिवार है उसके सामने राजा रघुवंशी का परिवार है, उसके सामने हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक है। तो कोर्ट जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पूरा दोनों ही पक्षों को अधिकार मिलता है, दोनों को वो राइट्स होते हैं। तो उसी के तहत इस जमानत मिली और परिवार का अपना दर्द वो अपनी जगह तो भावना है, पर कानून में भावनाओं की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे सबूत देखे जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि महेश, भावनाओं की जगह नहीं होती, सबूत देखे जाते हैं और फिलहाल सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई हो रही थी और फिलहाल जो हक था, आप कह रहे हैं कि अधिकार मिलता है जमानत का और उसी अधिकार का इस्तेमाल किया गया है और अदालत ने जमानत तो दे दी, लेकिन देखना होगा कि आगे कहां पे अपील की जाती है। हाईकोर्ट का दरवाजा क्या ये परिवार खटखटाता है और क्या ये जमानत निरस्त होती है या फिर जमानत पे बेल पे रहती है सोनम, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महेश। जमानत सोनम को कल ही मिल चुकी थी इसके अंदर और आज सोनम को बरी किया जाएगा, बरी अपने जेल से छोड़ा जाएगा अंदर। और ये बातचीत जो है मुझे वहाँ के वकील साहब जो है उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ी इसके अंदर है और वहाँ के जो डीएसपी साहब जो थे दास सर, उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ा है। तो इसमें सोनम को जमानत मिल चुकी है। इसमें देखिए अब हम लोग इसमें ये करेंगे इस अंदर की, तो हाईकोर्ट में जो है हाईकोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। तो सोनम की जमानत जो मिली है उसको निरस्त किया जाए बस। उसके घर वाले सारे के सारे मिले हुए हैं, मेरे बच्चे की हत्या करके उसको जमानत कैसे मिल सकती है। पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि सरकार मतलब है ना, कानून कैसा बिक गया। अभी तक तो मैंने सोचा था कि अंधा कानून है, मगर आज मेरे को यकीन हो गया कि कानून अंधा होता है क्या।